नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एम के गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट विथ एम के गौतम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम लॉकडाउन के इस दूरगामी समय में आप सभी के बीच लर्न फ्रॉम होम के अंतर्गत फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में आप सभी को भारत और विश्व का भूगोल के संपूर्ण जानकारी की आज शुरुआत करने जा रहा हूं। तो हमारा पर्पस ऐसे विद्यार्थियों की मदद करना है जो इस लॉकडाउन के टाइम में अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ हैं। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप इस समस्या को मिटा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम भारत तथा विश्व का भूगोल का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ। यह जितने भी ग्रेजुएट लेवल या उससे नीचे के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वह यूपीएससी का पीटी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस का हो, सारे के प्री एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल और 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक यदि पूरा सीरीज को आप देखते हैं तो आपको इससे बाहर 90% चांस है कि नहीं आएगा। खैर 10% का तो बात दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एम के गौतम और मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैपिंग और ग्लोब के साथ इसको अध्ययन करवाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है भारत और विश्व का भूगोल। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत और विश्व का भूगोल को जानने से पहले हम यह जानना चाहेंगे कि भूगोल है क्या और इसका एक सामान्य परिचय देखेंगे। तो यह बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है और भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे यदि अच्छे से पढ़ा जाए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ख़ास करके एनसीईआरटी हमें इजाज़त देती है। मैं इस सिलेबस के माध्यम से आपको एनसीईआरटी तथा अन्य प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान तथा अन्य बुक के माध्यम से मैं आपको यह वीडियो पहुंचाने जा रहा हूं। तो समय बिना बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें हम आज देखेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है भूगोल सामान्य जानकारी। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप सबसे आसानी से बता सकते हैं कि भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग और एरोटोस्थेनीज ने किया था और यह एक पृथ्वी के विषय के रूप में सबसे पहले पहचाना जाने लगा था। दरअसल बात ऐसी है कि भूगोल का मतलब ही निकलता है भू यानी कि पृथ्वी और गोल का मतलब गोलाकार। तो इसके माध्यम से भारतीय विद्वानों ने ही सबसे पहले बताया कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। लेकिन जियोग्राफी शब्द के रूप में आप सभी के बीच में एरोटोस्थेनीज ने सबसे पहले बताया कि भूगोल एक विषय है और इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर्वप्रथम भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को गोल माना, जिस कारण से हम लोगों ने इसे भूगोल कहा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए भूगोल क्या है और भूगोल को हम क्यों कहते हैं कि यह भूगोल है, तो सबसे पहले भारतीय विद्वानों ने ही माना कि भूगोल
यानी कि पृथ्वी गोल है। यहीं अगर पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों की बात करें तथा अन्य देशों की बात करें तो उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी एक प्लेट की भांति है और यह एक ऐसा प्लेट है जिसका किनारा मनुष्य को मालूम नहीं है और वह पृथ्वी से गिर सकता है। लेकिन भारत के लोग प्राचीन काल से ही जानते थे कि भूगोल एक गोलाकार आकृति के तरह है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है भूगोल की परिभाषा। दोस्तों 2010 से पहले यदि आप परिभाषा देखेंगे तो बहुत सारे परिभाषा आपको मिलेंगे, लेकिन यदि आप भूगोल की परिभाषा की बात करें तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। बस एकदम सिंपल सा कोई आपसे पूछे कि भूगोल है क्या, तो आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव तथा प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम एरोटोस्थेनीज की बात करें तो इन्हें भूगोल का पिता माना जाता है और यह सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यह यूनान के थे। दूसरे शब्दों में बताएं कि उन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। मैं यह भूगोल शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जियोग्राफी शब्द की बात कर रहा हूं। आपसे यदि कोई पूछे जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो एरोटोस्थेनीज साहब ने किया। यह आप लोग का जवाब होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका सिलेबस। तो दरअसल जब आप भूगोल पढ़ेंगे, सामान्य परिचय के बाद यदि आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में मुख्य रूप से 4 तरह के सब सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला है विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल, तीसरा है पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी और चौथा है आपदा प्रबंधन। आपसे भूगोल के बारे में सीधा सीधा कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि भूगोल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। उसके अलावे नेक्स्ट स्लाइड की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं विश्व का भूगोल। देखिए बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे संस्थान का पढ़ाने का अपना अपना नियम और अपना अपना नज़रिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो विश्व का भूगोल के हम बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही डिटेल से हम इसका अध्ययन करेंगे। एक एक टॉपिक को आपको हर प्रकार से समझने में आसानी होगी। तो यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी या भूगोल सामान्य परिचय। दूसरे टॉपिक में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जितने सौर मंडल से लेकर के आकाश गंगा, नक्षत्र मंडल, डार्क मैटर, LHC सारे के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पृथ्वी की जानकारी। पृथ्वी के बारे में बहुत ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे जो डायरेक्ट रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है भू आकृति विज्ञान। इसमें पृथ्वी के अलग अलग मापदंडों का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है जलवायु विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र के जलवायु का अध्ययन मैप के सहारे से करेंगे। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो वह है समुद्र विज्ञान। जितने भी पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं कि 71% वाटर है और उसके बाद आप लोग के सामने 29% हमारे सामने धरती है। उसमें से 16% के आसपास जंगल है और हम लोग 14% के आसपास ही एरिया पर लोग निवास करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा है अगले टॉपिक की बात करें तो वह है जैव भूगोल। इसमें हम लोग जितने प्रकार की जनजातियाँ, प्रजातियाँ, जितने प्रकार के लोग हैं जो दुनिया में अलग ही पहचान दिला रहे हैं, सारे के बारे में मानवीय दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारा अगला स्लाइड है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वह है खनिज संसाधन। विश्व में कहाँ कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उद्योग तथा धंधे। वर्ल्ड में कौन सा उद्योग के लिए कौन सा कंट्री और कौन सा एरिया पर्टिकुलराइज किया गया है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद
नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन एवं संचार, जिसमें विश्व में जितने प्रकार की परिवहन और संचार की व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल की अध्ययन करेंगे। समाज कैसा है पूरे दुनिया में और वहाँ की संस्कृति कैसी है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यदि टॉपिक की बात करें तो विश्व के महाद्वीप के बारे में एक सेपरेट और बहुत ही डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस न के बराबर हो, या मैं ये कहूँगा कि एकदम समाप्त कर देंगे। इस तरह से हम पढ़ेंगे। और अगले टॉपिक की हम बात करें तो विश्व भूगोल विविध, जो भी कुछ छूट जाएगा इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो इसने टॉपिक पढ़ने के बाद आपको भूगोल पढ़ने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। साथ ही हम इसमें स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत भू आकृति। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे भारत की सामान्य जानकारी। जितने तरह की सामान्य जानकारी जो डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे जानकारी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में भौतिक प्रदेश, यानी कि भारत का कैसा भौतिक प्रदेश है और क्या जलवायु परिवर्तित होता है। साथ ही भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय का दृष्टिकोण कहाँ है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य मैदान, सारा का हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के अपवाह तंत्र। इसमें हम भारत में जितने प्रकार की नदियां हैं और जितने प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम है, सारा का हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। इसमें हम भारत के जलवायु को अलग अलग तरीके से देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है भारत में प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। खास करके हम भारत के मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानकारी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के प्राकृतिक संसाधन। भारत में कोयला का भंडार कहाँ है, अभ्रक का भंडार कहाँ है, पेट्रोलियम पदार्थ है या नहीं है, सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि एवं सिंचाई। भारत में कृषि व्यवस्था कैसी है और खासकर इसका प्रभाव मानसून के माध्यम से क्यों पड़ता है, इस पर हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और आप बगल में जो मैप देख रहे हैं, यह 2020 का लेटेस्ट मैप है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे मैं PDF लिंक दे दूंगा, इस लिंक को से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन कहाँ पे और कैसे पाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में उद्योग धंधे। उसके बाद फिर हम देखेंगे भारत में परिवहन एवं संचार व्यवस्था। भारतीय परिवहन खास करके इंडियन रेलवे के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। साथ ही राजमार्ग की संख्या, क्षेत्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद जितने भी छोटे छोटे सड़कें हैं, सारा का हम लेटेस्ट आंकड़ा के अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा है भारत में अधिवास। भारत में जो अधिवास का व्यवस्था है, भारत के लोग कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, जनसंख्या का वितरण वगैरह सारा हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत में मानव संसाधन। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्सर आप सुनते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और 65% आबादी हमारी जो है वह 35 वर्ष से नीचे की है। तो इस मानव संसाधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भारत विविध जानकारी। जो कोई टॉपिक हमें छूट जाएगा या कोई ऐसा टॉपिक जो हमें इस टॉपिक में कवर नहीं होगा पूरा, तो उसके बाद हम इसमें देखेंगे। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं अपना। तो इसके बाद हमारा अगला स्लाइड है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट को यह कन्फ्यूजन होता है कि पर्यावरण जियोग्राफी का पार्ट नहीं है, लेकिन इस
पूरे सीरीज को देखने के बाद आपका ज्योग्राफी पूरी तरह से आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहला है पर्यावरण सामान्य जानकारी। पर्यावरण को कैसे परिभाषित किया गया है, जैविक पर्यावरण क्या है, अजैविक पर्यावरण क्या है, इसमें इसका क्या महत्व है, सारा हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप लोग बहुत सुने होंगे, साथ खासकर आप लोग यह सुनते आ रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते को तोड़ दिया है और उससे अपना हाथ को वापस खींच लिया है, और तथा इसी के कारण उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या था यह पेरिस जलवायु समझौता, और यह हमारे पृथ्वी को कैसे मैनेज करने में कामयाब हो यदि सारे देश एक साथ मिलकर आ जाएं तो। उसके बाद अगला हमारा है प्रदूषण। दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते हैं कि प्रदूषण किस टॉपिक का है। क्योंकि प्रदूषण पर्यावरण से रिलेटेड है तो यह जाहिर सी बात है कि यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अंतर होगा। उसके बाद हम अगला देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रत्येक कारक का हम अध्ययन करेंगे, वो भी डिटेल से। उसके बाद हमारा अगला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, विकास का कैसा पैमाना है, और ख़ासकर भारतीय दृष्टिकोण और विश्व बिरादरी के दृष्टिकोण को भी हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन आप इसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में भी पढ़ सकते हैं, या मैंने स्लाइड में जो दिया है शुरुआत में इसको सेपरेट, तो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। और उसके बाद जो भी पूरे ज्योग्राफी से छूट जाएगा अंतिम बार हम इस टॉपिक पे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आपका यह सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी कि हमको कैसे पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी पर हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, स्टूडेंट को ज्योग्राफी कैसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसे मैं इसका सेपरेट वीडियो दूंगा, बट अभी शॉर्ट ओवरव्यू मैं दूंगा। सबसे पहले आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, 6 to 12। इससे आपको, ऐसे मैंने इसमें कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। अगर आप अच्छे से एक चैप्टर भी देखते हैं तो 1.5 से 2 महीने में आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्क आपका है कि आपको एटलस लेना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि हिमालय एटलस या ऑक्सफोर्ड एटलस आप खरीद लें, ताकि आपको मैपिंग में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप खुद से डील कर सके। ऐसे आप गूगल अर्थ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप एटलस को अवश्य खरीदें। मैं आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो आप हिमालय एटलस खरीद लीजिए या फिर आप ऑक्सफोर्ड एटलस खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है डेली मैपिंग। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके मैपिंग का ज्ञान नहीं होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को डेली मैपिंग का वर्क दूंगा, जिससे आपको पर डे ब्लैंक, आपको क्या करना है कि भारत का मैप और विश्व का मैप आपको ब्लैंक वाला खरीद लेना है, और उसको पर डे एक टास्क के रूप में उसको लेना है, जिससे आपका ज्योग्राफी पे 100% कमांड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएट योर सेपरेट नोट्स। अपना नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, और असफल होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि जब तक आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यदि हम जो पीपीटी दे रहे हैं इसको भी अगर आप अच्छे से संरक्षित कर रहे हैं तो ये आपको बहुत काम आएगा। नोट्स ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। और बिना नोट्स के, जैसे बिना कान के आदमी बहरा हो जाता है, ठीक उसी तरह से बिना नोट्स के भी आदमी बहरा और अंधा हो जाता है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। मेरा यह, बहुत लोगों को यह लगेगा कि नोट्स बनाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन नोट्स नहीं है तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए और किसी दूसरे के नोट्स पर आश्रित मत रहिए। चाहे आप डिजिटली रूप में बनाइए चाहे फिजिकल रूप में बनाइए, लेकिन आपको नोट्स अवश्य बनाना चाहिए। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि क्यों नोट्स हमें बनाना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला है ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके हैं आपको हर हाल में याद करना है। मैं जितने भी स्टैटिक जीके आपके सामने दूंगा उसे किसी भी कीमत पर आपको रटना है, क्योंकि उसको मैं ट्रिक दूंगा, और जिसका ट्रिक नहीं भी मिलेगा
तो आपको स्टैटिक जी के नाम पड़ा है तो आपको रटना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इन स्ट्रैटेजी पर आप अच्छे से फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।